ओम नमः शिवाय। परम पूजनीय गुरुदेव की जय। ये आप देख सकते हैं भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा था, पहले दही से, दूध से, फिर पंचामृत से और घी से, शहद से और मल मल के उनको अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाया जा रहा था। और फिर चमेली के तेल से फिर उनका तिलक किया गया चंदन से। फिर पूरी पूजा विधि विधान से हुई। ये सब गुलरपुरा में होता है। गुलरपुरा में आप जा सकते हैं। भोपाल से 2 रास्ते जाते हैं, एक बैरागढ़ होते हुए सीहोर और इछावर, फिर लाड़कुई, लाड़कुई से आगे गुलरपुरा। किसी को भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। उसके अलावा दूसरा रास्ता है इधर से मंडीदीप, मंडीदीप और रेठी, नसरुल्लागंज, और फिर आप गुलरपुरा का रास्ता किसी से पूछकर गुलरपुरा की साइड मुड़ जाएं और आप वहाँ गुलरपुरा पहुँच जाएंगे। और ये ऐसी पूजा सिर्फ गुलरपुरा में ही होती है, मैंने और कहीं नहीं देखी है। ये गुरु जी की कृपा से ऐसी पूजा शुरू हुई है वहाँ पे, अन्यथा मैंने तो कहीं नहीं देखी। मेरे गुरु जी मेरे लिए साक्षात भगवान ही हैं। और ऐसे ही सहज गुरु जी नहीं मान लिए थे मैंने। पहले मैंने उनकी परीक्षा ली थी, फिर तब जाके मैंने गुरु जी पे विश्वास करने लगी थी। सबसे पहले गुरु जी का नाम, फिर गणपति जी का नाम लेती हूँ। अब मैं, मेरे जीवन का आधार गुरु जी हैं और हर सांस में गुरु जी का नाम आता है। गुरु जी की बात हो और आँखों में आंसू न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरु जी को बारंबार प्रणाम है। गुरु जी, आपका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा उपदेश है। आपके द्वारा हमें सही दिशा मिली है। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से जीवन सरल हो गया है। मेरे बच्चेदानी का आकार भी ऐसा ही था कि सब बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया था, फिर भी गुरु जी की कृपा से मेरे आज 2 बच्चे हैं, और एक लड़का और एक लड़की। उनके आशीर्वाद एक लड़का और एक लड़की का था, तो मुझे 2 बच्चे हुए। गुरु जी के द्वारा बताई गई विधि से ही पूजा होती है, और ऐसी पूजा मैंने कहीं नहीं देखी। हिंदुओं के विशेष त्योहारों की पूजा विधि विधानों द्वारा, पंडितों द्वारा कराई जाती है। जैसे शारदीय नवरात्रि के पूरे 10 दिन की पूजा होती है, और हवन भी रोज होता है, जैसे जो पंचमी से दशहरे तक होता है। दशहरे को पूर्णाहुति होती है, सुबह 11:16 तक समापन हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में हनुमान जन्मोत्सव तक पूजा होती है, और पूरे सावन में पूजा पंडितों द्वारा करवाई जाती है निस्वार्थ भाव से। ऐसी पूजा आप कहीं नहीं देख सकते हैं, सिर्फ ये आपको गुलरपुरा में मिल सकती है। और जैसे आज शरद पूर्णिमा की पूजा हुई, पंडितों द्वारा कराई गई है। छोटे मोटे सब विशेष त्योहारों की पूजा ज्ञानी पंडितों द्वारा ही होती हैं। आप भी आएँ और पूजा का लाभ लें। मैं खुद गुरु भक्त हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे जैसे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जिनको सही में अच्छे गुरु जी की ज़रूरत है। मुझे मन में लगने लगा कि सोशल मीडिया पर बताया जाए, ताकि बहुत लोगों को सही जगह का पता चल सके, पाखंड से बचा जा सके। गुरु जी प्रचार प्रसार की मना करते थे। गुरु जी ने बहुत सादगीपूर्ण जीवन जिया है। गुरु जी सिर्फ तब बोलते बहुत कम थे जब कोई पूछता था, अन्यथा गुरु जी चुप ही रहते थे। कई बार हम गुरु जी के पास बैठे होते थे और कोई पहली बार मिलने आता था, गुरु जी उस पर भड़क जाया करते थे और उसका सारा पुराना कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते थे, और उसे बाद में प्यार से समझाते थे। पुरानी बातें इस तरह बोलते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था, पर जिसको बोल रहे होते थे उसको सब समझ में आ जाता था। गुरु जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम। अहो भाग्य मेरे जो मुझे गुरु जी मिले। और ये आप देख सकते हैं कि फिर श्रृंगार किया गया, फिर भोलेनाथ को भोग लगाया गया, और बहुत ही अच्छे से पूजा होती है, हवन होता है। अभी हम ये नवरात्रि के दिन की बात कर रहे हैं। नवमी को दिन को ये भोलेनाथ की पूजा हुई थी, फिर उनको भोग लगा